ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा। आपने कभी किसी को बताया कि आप प्रवक्ता हैं, आपको शर्म आती है जब इस तरह के आंकड़े दिखाई जाते हैं? ये जो आंकड़े दिखाई जाते हैं, आप बताइए कि आपको शर्म आती है? आप महिला हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। आदिवासी के सर पर पेशाब आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे। आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसको छोड़िए। आपने 2 बार पेशाब वाली बात बोली। पहली बार जब आपने पेशाब वाली बात बोली, मैंने कहा छोड़िए ना, नेशनल नेटवर्क पे क्या इनको वो बात गालियां देती है, टीवी के ऊपर खूब गालियां देती है। शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आपने इतने आरोप लगाए हैं, वो जवाब देंगे। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त के लिए बोलेगा। मिस मिश्री ने राहुल गांधी ऐसी बात है, आपकी बात करिए यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 38 लोगों के साथ उस व्यक्ति को फोटो खिंचानी पड़ी जो कहता था एक अकेला सब पर भारी, और इसलिए खिंचानी पड़ी क्योंकि इंडिया के गठबंधन से घबरा गए, बौखला गए। और क्यों बौखला गए मैं बता देती हूं। मैं तो इन शख्स से पूछना चाहती हूं, इंडिया का नाम सुनते हैं, सेना में सर्व कर चुके हैं, आपने तो ओलंपिक में एक मेडल भी जीता है। इंडिया का नाम सुन के आंखों के सामने क्या आता है? हमारी आंखों के सामने तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन पुलिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसरो जैसी संस्थाएं आती हैं। अच्छा, आपकी आंखों में लेकिन इंडिया का नाम सुनकर और आपके आका की मुंह पे और उनके दिमाग में आता है इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। यह हम में और आप में अंतर है, क्योंकि यही इंडिया की ताकत है। हम रोजगार पर, हम महंगाई के खिलाफ, हम मणिपुर के साथ, हम हर उस चीज पर खड़े होते हैं जो इस देश के लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है। ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा, एक ऐसा कार्यकर्ता जो दंगे कराने के लिए सबसे सामने खुलकर आ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलता है। अरे भाई, कितने जुमले दीजिएगा आप इस देश को? 10 साल में यह देश जुमलों से उकताकर अपनी बात सुनाना चाहता है, आपके मन की बात नहीं सुनना चाहता है। जो झूठ वहां परोसते हैं वो टीवी डिबेट पर मत परोसा करिए, क्योंकि यहां पर काउंटर करने के लिए बड़े तथ्य दिए जाते हैं। बौखला गए हैं, खलबली मच गई है, बदहवासी छाई है, मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरे। राज्यवर्धन जी, एक बार आप जवाब दे दीजिए सांसद जी, उसके बाद जाएंगे अगले मेहमान के पास। आप पर तो पूरी बौछार हुई है। जी जरूर जरूर, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये देखिए, ये राजस्थान के आंकड़े रेप्स के, ये एनसीआरबी के डाटे हैं जो राजस्थान सरकार ने दिए हुए हैं। इसमें क्लियरली 6000 का आंकड़ा पार है, 6000 का आंकड़ा पार, जबकि आपके किसी भी राज्य के अंदर इतना नहीं है। और आपके मुख्यमंत्री यहां बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। यह असलियत आपके राजस्थान की और कांग्रेस सरकार की। जहां जिम्मेदारी है कांग्रेस सरकार की, वहां पर आपने इस तरह का काम करा हुआ है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर आप बड़े बड़े नारे देने की कोशिश करते हैं। जहां तक बात रही इंडिया नाम की, तो जो नाम बदनाम हो चुका है, आप उस नाम को छोड़कर नए नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी नीति रहती है। आप हमेशा से करप्शन करते आए हैं, वही आप करेंगे। आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कि 15 पैसे नीचे भेज सकता हूं, बाकी तो सारे चोरी हो जाते हैं। लाचार थे आप, तो कुछ कर नहीं सकते थे। आज की तारीख में नवा वर्षगांठ है जनधन खाते का। आज बधाई हो आपको, आज जनधन खाते की नवी वर्षगांठ है। आज के दिन जो 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया ना, उससे सीधे बैंक के खाते में पैसे जाते हैं, बिचौलिए खत्म हो गए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। आज राजीव गांधी जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्कार करिएगा और बोलिएगा जो तकलीफ आपको हो रही थी वो तकलीफ मोदी जी ने दूर कर दी। तो नाम बदलने से नहीं होता। घोषणाओं को अब गारंटी बोलने लगे यहां पर, और यूपीए बदनाम हो गई तो इंडिया का नाम हो रहा है, तो इंडिया ले लिया। आपने जो इंडिया लिया ना, उसमें आप ही ने खड्डे कर रखे हैं, I.N. वो सब। ठीक है, समझ में आया आपको? आप तो महिला हैं, आप कम से कम आपको तो समझना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को बताया कि आप प्रवक्ता हैं? आपको शर्म आती है जब इस तरह के आंकड़े दिखाई जाते हैं? ये जो आंकड़े दिखाई जाते हैं, आप बताइए कि आपको शर्म आती है? आप महिला हैं। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ रेप होता है राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा। और ये आप ही के राज्य के आंकड़े हैं, राजस्थान के आंकड़े जो राजस्थान ने दिए। आप आएंगी मेरे पास? ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। आएंगे आपके पास टीवी डिबेट, आपके पास टीवी डिबेट में बहुत आएंगे, लेकिन सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा आपको। जनता ने तय कर लिया है। ठीक, बात तो सही है। ठीक है। सुप्रिया जी, इतना अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। ये देश की जनता आपके अहंकार का हिसाब करेगी 2024 में, और उसके पहले राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ेगी 2023 में। बौखला गए हैं, खलबली मच गई है, बदहवासी छाई है, मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरे। न्यूज नेशन डिजिटल में इस वक्त की बड़ी खबर, शर्मनाक हार पर राहुल गांधी का बड़ा बयान।
3 राज्यों में करारी हार पर राहुल ने किया ट्वीट। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जनादेश स्वीकार करते हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। स्वागत है आपने आपका। कारगिल का सपोजिटली युद्ध लड़ा था, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नग्न टहलाया गया। आपकी इतनी नैतिकता नहीं थी कि आप उसके पक्ष में बोल सकिए मणिपुर पर। आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। ये तस्वीर है अडानी जी की और मोदी जी की, बड़े परम मित्र हैं। चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। अडानी जी और मोदी जी बड़े परम मित्र हैं। मोदी जी अभी ग्रीस गए थे, अब पता चला वो ग्रीस क्यों गए थे, इसरो पहले क्यों नहीं आए? इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर पोर्ट पर अडानी जी व्यवसाय करना चाहते हैं और अब उनको डील मिलने वाली है। हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं, आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है? उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, साथ में राजस्थान भी बोल दीजिए सुप्रिया जी। नहीं। आदिवासी के सर पर पेशाब आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, मैं उस पर आऊंगी। आपके मणिपुर में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने, कारगिल के योद्धा के लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाए, शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे। तो यहां पे पर्सनल मत होइए। राजवर्धन जी एक जवाब दे दीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी प्लीज। नहीं, ऐसा है कि इनकी ईर्ष्या तो साफ झलकती है, जब भी ये बोलती है इसकी ईर्ष्या साफ झलकती है। खैर उससे हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन इनको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो सिलेंडर्स की जो बात कर रहे हैं, हमको कई सालों से सिलेंडर्स के अंदर, अरे मैं आपको चुप रहने के लिए भी नहीं, आपने तो मुझे बोला कि चुप रहिए, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा चुप रहिए क्योंकि मैं मर्यादा में रहता हूं। आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसको छोड़िए। सिलेंडर जो हमको कई सालों से उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, हमने तो चूल्हे भी लोगों तक। प्लीज सुप्रिया जी, सुप्रिया जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको कष्ट हो रहा है बहुत। हम तो कई सालों से सिलेंडर दे रहे हैं और अभी भी जो सिलेंडर आ रहे हैं उसके अंदर सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है। और आप राजस्थान में कितने महीने के लिए दे रहे हैं? अभी तो ऐलान करा है 2 महीने के अंदर आचार संहिता लग रही है। कहां से आप ये लास्ट के अंदर? और मैंने जो आपको बतलाया कि आपने 2 बार पेशाब वाली बात बोली। पहली बार जब आपने पेशाब वाली बात बोली, मैंने कहा छोड़िए ना, नेशनल नेटवर्क पे क्या इनको वो बात करना। आपके विधायक गोपाल मीणा, उन्होंने एक दलित को बुलाकर अधिकारियों से उसके मुंह पर पेशाब करवाया। सुनना चाहती हैं आप? आपको जानकारी तो रहते नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार राजस्थान के अंदर 60% बढ़ गया है। लेकिन एक जिम्मेदारी आप पूरी समझते, खूब गालियां देती है टीवी के ऊपर, खूब गालियां देती है। शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा कर रही हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दे दीजिए लेकिन लंबा मत कीजिएगा क्योंकि उसके बाद मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। ना ही मुझे घमंड है, ना मुझे घमंड। जब ये इतना लंबा बोले तो आपने इतना लंबा क्यों बोल दिया? क्योंकि आपने इतने आरोप लगाए हैं, वो जवाब देंगे। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त के लिए बोलेगा। मिस श्रीनेत, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त बोलेगा। ये मैं ही तय करूंगी। ये मैं ही तय करूंगी। नहीं, सुप्रिया जी बोलिए। आप सांसद होकर आप भी भाग जाइए यहाँ से। अच्छा बताइए, रेस्टोरेंट के पीछे, उस दिल्ली के रेस्टोरेंट के पीछे क्या बातचीत हो रही थी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।